अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं और हमारी वीडियोस को आगे शेयर करते हैं, और आपके सब्सक्राइब करने की वजह से आज हमारी आवाज़ हज़ारों नहीं लाखों तालिब इल्म तक पहुंच रही है, और ये सदका जारी है आपकी तरफ से भी, राइट, ताकि बच्चे अपने मुकाम को हासिल करेंगे। यूट्यूब का सारा हमें इसलिए लेना पड़ा ताकि हमारी आवाज़ बासानी तरीके से आप तक पहुँच सके। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप प्रोजेक्ट हुए हैं, पिछले 7 सालों से काम कर रही है और किसी से 1 रुपया तक नहीं लेती और फ्री तैयारी कराती है। आज हमारा क्वेश्चन है अमार साहब का, BS डबल मैथ किया हुआ है। अमार, थैंक यू सो मच, आपने कमेंट किया और आपने अपने क्वेश्चन को राइज किया। आपकी पोस्ट है असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी, और 2 जून को आपका इंटरव्यू है। असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी ये पोस्ट है, तो इसके बारे में हम प्रिपरेशन आपको कराने जा रहे हैं। आपको 6 पॉइंट्स में ऐसे बताऊंगा जिन्हें आपने फॉलोअप करना है, तो आपका ये पोस्ट का इंटरव्यू जो है वो पास हो जाएगा इंशाल्लाह। सबसे पहले ज़हन में रखिएगा, जब भी आपका इंटरव्यू किसी पोस्ट के बारे में हुआ करे तो आपने उस पोस्ट के बारे में पहले रिसर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं पाकिस्तान आर्मी या एयरफोर्स ऑफिसर का, तो उसके मुतालिक इंटरव्यू होगा। अगर आप एक पंजाब पुलिस में कांस्टेबल का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वो कांस्टेबल लेवल का इंटरव्यू होगा, यानी कैटेगरी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। और अगर AS है तो अलहदा होगा, CSS है तो अलहदा होगा, यानी हर एक की डिफरेंट क्या कैटेगरीज हैं। तो आपने सबसे पहले इस बात को ज़हन में रखना है कि एक ही इंटरव्यू को आपने तमाम जगह फॉलो नहीं करना। लोग क्या करते हैं, मेरी यूट्यूब पे जाकर सर्च करते हैं वकार वहीद टेस्ट प्रिपरेशन, वकार वहीद इंटरव्यू प्रिपरेशन। लो भाई, इंटरव्यू प्रिपरेशन की वीडियो सुन ली, उसी को फॉलोअप करना शुरू हो जाता है। अरे भाई, वो इंटरव्यू प्रिपरेशन क्या पता पुलिस के लिए बनी हो, क्या पता आर्मी के लिए बनी हो, क्या पता SB के लिए बनी हो, क्या पता किसी और पोस्ट के लिए बनी हो। तो आपने ज़हन में रखना है कि हर इंटरव्यू का पैटर्न डिफरेंट होता है, सेम पैटर्न नहीं होता। पोस्ट के मुताबिक सब चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। अब ये पोस्ट जो सी है, पोस्ट से वाजिद हो रहा है प्राइवेट सेक्रेटरी। प्राइवेट सेक्रेटरी पहले जेब में रखाना चाहता हूँ आपके अमार, BS डबल मैथ जो आपने किया है उस डिग्री का अप्लाई करने तक तो ताल्लुक था, लेकिन उस डिग्री का आपकी जॉब से कोई लेना देना नहीं है। प्राइवेट सेक्रेटरी की जो जॉब है उसके अंदर 3-4 चीज़ें जेब में रखिएगा। आपका इंटरव्यू, अल्लाह करे इंटरव्यू आपका लाजमी पास हो। प्राइवेट सेक्रेटरी का मतलब होता है वो शख्स जो कि अपने बॉस के सारी बातों को क्या रखे, राज रखे, राजदार हो। वो लोगों के सामने फाश ना करे, लोगों के सामने बताए ना, यानी बल्कि उसका लेफ्ट हैंड बन के रहे, बल्कि उसकी तमाम बातों को, तमाम उसकी सब चीज़ों को अपने दिलो दिमाग में समा के रखे, महफूज करके रखे। इसे कहते हैं प्राइवेट सेक्रेटरी। यानी पहला पॉइंट, जब भी आपने वहाँ पर जाना है इंटरव्यू देने के लिए, तो आपने जेब में रखना है कि अपनी बुराइयों को आपने दबा के जाना है। बुराइयाँ आपने वहाँ जाहिर नहीं करनी। वो पूछते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, तो आपने ये बोलना है सर मैं हार्डवर्क करूँ, हॉनेस्ट हूँ, रॉयल हूँ। अगर वो पूछते हैं अच्छा ये बताएं कौन कौन से काम है जो आपसे नहीं हो पाते, तो आपने ये नहीं बोलना मैं लेज़ी हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं बेईमानी करता हूँ, मैं सुबह लेट उठता हूँ। नहीं, आपने बोलना कि सर मैं खाना ज़्यादा टाइम खाता हूँ, सर मैं कभी कभार संडे को लेट उठता हूँ, सर कभी कभार लेट नाइट में इंग्लिश मूवीज़ देखता हूँ फाइटिंग वाली। इस तरह करके ना आपने क्या करना है, कुछ ऐसी बातें बतानी है जो कि चेंजेबल हो, जो कि आगे जाके क्या हो सके, चेंज हो सके। अब सेकंड पॉइंट, आपकी ड्रेसिंग ये में रखिएगा। प्राइवेट सेक्रेटरी के जाने के लिए आप शलवार कमीज़ पहन के चले जाएँ, बेस्ट है। पैंट शर्ट ना भी पहने कोई मसला नहीं है। यहाँ पर पैंट शर्ट पहन के जाना, उन सब चीज़ों को शो ऑफ करना कंपल्सरी नहीं है। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए आप शलवार कमीज़ पहन के जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट, इस बात को ज़हन में रखिएगा कि आपसे जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे ज़्यादातर वो इंग्लिश में होंगे, यानी 99% किस में होंगे, इंग्लिश में होंगे। उर्दू में सवाल वो आपसे बहुत कम पूछेंगे। तो अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सब टाइटल मूवीज़ को देखो, इंग्लिश ग्रामर को पढ़ना शुरू करो, पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ो, डिस्कशन करो, दोस्त से इंग्लिश में बात करो, ताकि आपकी इंग्लिश की कंजर्वेशन क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगर इंग्लिश का फ्लुएंट आपका स्ट्रॉन्ग है, बोलने का तरीका आपका पक्का है, तो आपके लिए इस इंटरव्यू को पास करना कुछ भी ज़्यादा मायने नहीं रखता। आप मिनटों में इस इंटरव्यू को पास कर लेंगे। अब हम अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। अगला पॉइंट जो है पॉइंट ये है कि जब इंट्रोडक्शन के बारे में आपसे पूछेंगे टेल मी योर सेल्फ, तो इस बात को ज़हन में रखना है कि आपने अपनी फादर में, या फादर अगर ऑफिसर हैं या फैमिली में कोई ऑफिसर है तो उसका डिस्कस लाजमी करना है। अपने फैमिली को, बैकग्राउंड को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बताना, गरीब नहीं बताना आपने। लो जी, नेक्स्ट पॉइंट, आपने ज़हन में रखना है कि आपके हाथ में एक फ़ाइल होनी चाहिए, चाहे उस फाइल के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी हो, कुछ भी हो। आपने खाली हाथ ऐसे नहीं जाना। आपके हाथ में एक फ़ाइल होनी चाहिए खूबसूरत सी, ये येलो कलर की फ़ाइल, प्लास्टिक वाली ट्रांसपेरेंट वो नहीं, दूसरी फ़ाइल होती है गत्ते वाली, जिसके अंदर कागज़ वगैरह रखते हैं बड़े खूबसूरत से डेकोरेट करके। उसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स की तमाम की फ़ोटोकॉपी और ऊपर CV होनी चाहिए। अगर वो आपसे उस टाइम मांगे तो उसी टाइम आपने उनके सामने अपनी CV रख देनी है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। डॉक्यूमेंट लाजमी होना चाहिए, यहाँ पर आपके बॉल पेन लगाना होना चाहिए, और पॉकेट भी आपके सामने वाली होनी चाहिए। पैंट शर्ट पहन के जाएँ या शॉर्ट्स पहन के जाएँ, शॉर्ट्स पहन के चले जाएँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने यूट्यूब पे जाके सर्च करना है सेक्रेटरी रिक्वायरमेंट, और दूसरा आपने सर्च करना है सेक्रेटरी ड्यूटीज़।
यानी उसकी ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं। तो कम से कम 15 से 20 लाइनें आपने याद करके जाना है कि उसकी ड्यूटी होती है फाइल्स को मैनेज करना, उसकी ड्यूटी होती है प्राइवेसी को सिक्योर करना, उसकी ड्यूटी होती है टाइम मैनेज करना, उसकी ड्यूटी होती है टाइम प्लानर बनाना, उसकी ड्यूटी होती है टाइम पे इन्फॉर्म करना, उसकी ड्यूटी होती है कॉल्स को रिसीव करना, उसकी ड्यूटी होती है अगर कोई बंदा एब्सेंट है कुछ है तो उससे पहले उसे इन्फॉर्म करना, उसकी ड्यूटी होती है अगर बॉस नहीं आ सका तो उनके रिप्लेसमेंट में वो सारे काम करने जो कि उनके बॉस करते थे, उन चीज़ों को प्रॉपरली तरीके से हैंडल करना। और लास्ट पॉइंट, अपने बॉस को अप टू डेट रखना। ये इस तरह की ड्यूटीज़ होती हैं सेक्रेटरी की, वो सारी कम से कम 10 से 12 ड्यूटीज़ आपने याद करके जानी है। वो आपसे लाजमी पूछेंगे तो आपने उन्हें लाजमी बता देना है। आई होप सो आपका इंटरव्यू लाजमी पास होगा। दोबारा मुलाकात होगी। देखते रहिए हुएम स्टूडियो। अल्लाह हाफिज़।